हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिर से आपके लिए जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, और जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, नहीं रेजोनेट करता तो उसे जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि डिवाइन के गाइडेंस ज़रूर यहाँ पे आते हैं, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। और जो आप मुझे इतने सारी ब्लेसिंग देते हैं तो डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, मेरी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग, सुख शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या बताना चाहते हैं। और अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कार्ड्स के थ्रू बताइए, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो भी बताइए। द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए डिवाइन, और गाइड कीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। एक कार्ड इधर आया है, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, सब पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे भाई, क्या बात है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, और क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं। और द चैरियट, ओके। तो एंजल्स यहाँ पे जो है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है बताइए प्लीज़। एंजल्स गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में जस्टिस, हो माय गॉड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जस्टिस आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से यहाँ पे आ रहा है। आपकी लाइफ में 7 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कैसे अब आपको रेजोनेट कर रहा है, जुलाई मंथ और 7 नंबर, ये कैसे आपको रेजोनेट होता है ज़रूर आप देखिएगा। और यहाँ पे देखिए, आपके लाइफ में बहुत ही तेज़ी से जस्टिस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन देखिए। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपकी लाइफ में जस्टिस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी में आप हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं आप, और यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कहने का मतलब आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, क्योंकि इतनी हाई वाइब्रेशन है आपकी। लेकिन हाई वाइब्रेशन में तो आप हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी लाइफ में ये जस्टिस इसलिए आ रहा है कि आपकी लाइफ जो पेनफुल रही है ना, तो उसमें आपको एक नई शुरुआत आ रही है वहाँ से। और यहाँ पे पूरी यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, शिव शक्ति, एंजल्स, और मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे शनिदेव की भी एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे भोलेनाथ की एनर्जी है, एंजल्स हैं। तो आप इनके भक्त हो सकते हैं, आप इनको बहुत ही ज़्यादा मानते होंगे, इनके हो सकता है काफ़ी आप पूजा पाठ करते होंगे, जिसके कारण आपकी एनर्जी काफ़ी यहाँ पे
हाई वाइब्रेशन है। अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति था, ये जस्टिस जिसलिए आया है, मैं उसका कारण बता रही हूँ जस्टिस क्यों आया है। आपकी लाइफ में आप काफ़ी स्पिरिचुअल, बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे फीमेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये जो जितने भी हाई वाइब्रेशन के कार्ड निकले ने सारी फीमेल हैं। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान, अगर आप फीमेल ही हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 फीमेल एनर्जी निकल के आई है और तीनों बिल्कुल हाई वाइब्रेशन, तो अगर आप फीमेल ही हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेल था जो बहुत बड़ा चीटर, झूठा, धोखेबाज और बहुत बड़ा लफंगा जिसको कहा जाता है, जिसने आपके धन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने आपको धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा, जिसने आपको दुख देने में, पेन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आपके साथ पहली बार तो ये इंसान लॉयल नहीं रहा, बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल इसने बिहेव आपके साथ किया है, जो एक इंसान को काफ़ी घायल कर सकता है। तो इस इंसान के इस बिहेव ने आपको काफ़ी घायल पास्ट में किया होगा। आपके पैसों का भी बहुत नुकसान इस इंसान ने किया, आपके एनर्जी का बहुत नुकसान किया इस इंसान ने। तो अभी शनिदेव जी का जस्टिस पूरी तरीके से आपके लाइफ में आ रहा है। शनिदेव जी ने मन बना लिया है कि तलवार उठा ली है। ये शनि का साल चल रहा है फ्रेंड्स। जो लोग किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, उनके पापों का घड़ा इस समय भरवाया जा रहा है। और शनिदेव की कुदृष्टि जो कहा गया ना, पूरी तरीके से ऐसे लोगों पे पड़ रही है जो झूठे, मक्कार, धोखेबाज और इस टाइप के इंसान होते हैं। उनके लाइफ में पूरी तरह से शनिदेव का न्याय बरस रहा है। यानी कि न्याय नहीं, इसको क्या कहेंगे कि शनिदेव दंड, जो दंड के अधिकारी हैं उनको दंड दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी कि इतने हाई वाइब्रेशन वाले इंसान आप हैं। यहाँ पे देखिए, आपके हाई वाइब्रेशन में जाने का भी एक कारण है, क्योंकि आपके मन मुताबिक जैसे आप हैं वैसा इंसान आपको आपकी लाइफ में नहीं मिले या नहीं मिला। अगर ये आपका पार्टनर है तो आपकी तरह आपका पार्टनर नहीं है। और बिल्कुल विपरीत, कहाँ आप इतने स्पिरिचुअल हाई एनर्जी को कैरी करने वाले, और कहाँ ये बिल्कुल नीचे, जो बोला है ना कि या तो ऊंचे से ऊंची जगह या तो नीचे से नीची जगह। तो आप ऊंचे से ऊंचे हैं, और जिसके साथ भी आप बंधन में हैं, कहने का मतलब अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा इंसान जो बिल्कुल नीच कर्म करने वाला, ऐसे इंसान के साथ आपको डाल दिया गया है, जहां आपने अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में आप ले गए हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी बिल्कुल मैच ही नहीं करती। बहुत बड़ा झूठा इंसान। तो ऐसे अब शनिदेव जी ने जो कुछ भी इनकी कर्मों को देखा है, तो अब इनके कर्मा भुगतने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। और शनिदेव जी का यहाँ पे दंड, यानी कि जो अन्याय आपके साथ हुआ है उसमें शनिदेव जी प्रकट हो चुके हैं जस्टिस लेके। अभी देखते हैं कि कितने समय में ये जस्टिस आ जाएगा। ये हो सकता है आप इस सिचुएशन को बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हैं, 7 साल से हो सकता है। मैंने बोला था पहले भी आपको कि 7 नंबर आपके लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ 7 नंबर। तो जितना भी आपके पैसे का नुकसान ये आवारा किस्म का इंसान है जो भी आपके लाइफ में है, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन मैं ऐसे ही बोलूँगी। और इसको और किस तरह से डिस्क्राइब करें मुझे नहीं पता है। आवारा का मतलब ये है कि मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाला इंसान, एक जगह ना टिकने वाला इंसान, 20 जगह मुंह मारने वाला इंसान, झूठा, चीटर, लायर, जो कुछ भी पदवी इनको दे दीजिए वो भी कम है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने आपके पैसे का बहुत नुकसान किया था, तो अब आपने इस इंसान की तरफ से अपनी नज़रें हटा ली हैं। अब आपने अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, और अब आपको किसी इंसान का साथ नहीं चाहिए, किसी पे ध्यान नहीं है आपका। सिर्फ अपने जो पैसों का काफ़ी नुकसान हो चुका है वहाँ आप काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और आपने बना भी लिया है अपना। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पास मनी, फाइनेंस, अबंडेंस सब कुछ यहाँ पे रहने वाली है, और आप नेचर से काफ़ी कनेक्ट होंगे आने वाले दिनों में। और यहाँ पे देखिए काफ़ी पशु पक्षियों के साथ आप बैठेंगे, आप अपने
इमोशंस को शेयर करेंगे, ताकि आप अपने लाइफ में एक हीलिंग आपको मिल सके और हील भी आप होंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पे हाई है। तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो भी आपका नुकसान हुआ है तो 10 टाइम्स आपको जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होके सब कुछ मिलने वाला है। अब डिवाइन आपके लिए नए नए रास्ते खोलने वाले हैं, जहाँ की आपको बहुत सारी अर्निंग के स्रोत बन सके आपके लाइफ में। जो कुछ भी आपका नुकसान हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब आपको सब कुछ सूद समेत वापस मिलने वाला है। जो कुछ भी इस इंसान ने नुकसान करवाया आपके लाइफ में, जो पीड़ाएं आपको दी, वो उतना ही आपको एक डिवाइन की तरफ से एक बहुत पैम्पर किया जाएगा। कहने का मतलब आप नेचर में बैठेंगे, नेचर आपको काफ़ी एक ऐसी वाइब्रेशन यानी आपके चक्रास को आपको हील करेगी, आपको हीलिंग एनर्जी मिलेगी जब आप घास पे बैठेंगे, नेचर में टहलेंगे। क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी आप इंसानों से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए एक और आपको भोलेनाथ जी ने आपको अच्छे बुरे की समझ दे दी है। अब आप देखिए आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि जो नेगेटिव पर्सन या कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव पर्सन अगर आपके इर्द गिर्द होती है, तो आप इतने हाई वाइब्रेशन में हैं कि वो नेगेटिविटी खुद ही लौट जाती है अपने आप। अगर ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, आपके पास टिक ही नहीं पाएगा। इसको वैसे भी नेचर के द्वारा, यहाँ पे शनि देव के द्वारा दंड का ये अधिकारी है, इसको दंड वैसे भी मिलना है। आपके लाइफ से वैसे भी इसे निकाल के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस हाई वाइब्रेशन को डिज़र्व नहीं करता तो नेचर उसे दूर कर देती है। क्योंकि आप अब स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर कर रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल लाइफ की एक बहुत सुंदर शुरुआत हो रही है, जहाँ शिव शक्ति आपके आने वाले समय में बैलेंस होने वाली है। काफ़ी बैलेंस में आप आएंगे और यहाँ आपकी कुंडलिनी भी अवेकन होगी, यानी आप एक बहुत ही खूबसूरत, कहने का मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप जाएंगे। क्योंकि अभी से ही आपकी एनर्जीज यहाँ पे सब कुछ बयां कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान के पेन ने आपको अपने रास्ते से मोड़ दिया है। जो आप इसके पीछे पहले भागा करते थे, अब आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं। आपने इसके पेन में कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। तो जब इस इंसान से आपने मुंह मोड़ा है, अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने अपब्रिंगिंग के, अपने अपलिफ्ट, सोल के अपलिफ्ट होने में आप अपना ध्यान दे रहे हैं। सोल कैसे अपलिफ्ट होगी, आप इस चीज़ के बारे में विचार मंथन कर रहे हैं। और अपने जीवन में आप खुद अपने लिए एक सेल्फ अपने लिए अपने कमाई का साधन खुद क्रिएट करना चाहते हैं। अब आप किसी के भरोसे पर रहना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन होने के कारण आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और आपको बहुत सारे इंट्यूशंस वगैरह आते होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जब से आपने इस व्यक्ति का साथ छोड़ा होगा या छोड़ रहे होंगे, उसके बाद या आपने अगर छोड़ दिया होगा, तो भी आपके लाइफ में काफ़ी मनी, फाइनेंस, अबंडेंस, शांति, सुख, शांति, ये वाइट है ना, ये शांति का प्रतीक है। तो काफ़ी शांति आपके लाइफ में आपको मिल रही होगी। अब आपको किसी इंसान की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप अपने से जुड़ गए हैं, यानी आप अपने सोल से जुड़ गए हैं, यानी ईश्वर से, डिवाइन से। अब आपका डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। भोलेनाथ आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा में है और शिव शक्ति एनर्जी आपकी बैलेंस यहाँ पे हो रही है। ये एहसास आपको भी होता होगा कि जो इतना हाई वाइब्रेशन वाला इंसान है, उसको एहसास तो होगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको एहसास ना हो। आपने अपने जीवन में यहाँ पे देखिए द हर्मिट का कार्ड है। अगर आप काफ़ी दुखी हुए हैं और आप अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव आपने लिए हैं, तो अब इस अनुभव को, थोड़ा सा दुख आपको ज़रूर इस इंसान से मिला जिसे आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपने जो अनुभव गेन किया ना, वो अब आप दुनिया में बांटेंगे और अपने जो कुछ भी अनुभव आपने किया है उससे बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो हो सकता है ये डिवाइन का ही कुछ ऐसा रहा हो, जिन्होंने ऐसा करवाया हो कि आपको अपनी तरफ मोड़ने के लिए। तो ईश्वर भी अपने बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए थोड़ा सा अगर तकलीफ़ भी देनी पड़े तो वो देते हैं, कि थोड़ी सी तकलीफ़ से अगर मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए तो वो हमारे माता पिता हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो इसीलिए
उन्होंने ऐसा ही आपके साथ किया है और ऐसा हुआ भी है और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। जस्टिस आपकी लाइफ में यही आ रहा है, जो भी नुकसान आपका हुआ इस इंसान को आपके लाइफ से बाहर किया जा रहा है। और अब तो आपको नुकसान की भी परवाह नहीं है, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं। नुकसान और फ़ायदा इंसान तब सोचता है जब वो मेटेरियलिस्टिक दुनिया में होता है। जब वो पूरी तरह से ईश्वर पे सरेंडर करता है तो उसका नुकसान हो या फ़ायदा हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो टोटल वो अपने आप को उसने समर्पित कर दिया ईश्वर पे। तो अब उसका सुख ईश्वर जाने और उसका दुख ईश्वर जाने, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो आप ऐसी एनर्जी में है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन और बहुत ही सुंदर एनर्जी है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।